देश में 20% है, वो समाज जेल की सलाखों में 27% है। वो समाज भारत में 14% है और जेल की सलाखों में 27% है। उस समाज को आतंकवादी कहा जाता है। उस समाज के दीनी दरसगाह को, दीनी इदारे को आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है। उस समाज की मदारिस को और मसाजिद को बुलडोजर लगा करके तोड़ दिया जाता है। उस समाज के नौजवानों की 2014 से लेकर के अब तक 200 नौजवानों की मॉब लिंचिंग या गोश्त के नाम पर, या दाढ़ी के नाम पर, या तो टोपी के नाम पर, या मुसलमान होने की वजह से लाठी और डंडे, ईंटे और पत्थरों से कूच कूच करके मार दिया गया। क्यों मारा गया? आप बताइए मुझे कि किसी यादव की मॉब लिंचिंग होती है? अरे दलितों ने कहा हम पिछड़ गए हैं, हम अपने अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने भी अपनी पार्टी महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास अठावले को अपना नेता बना लिया और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और मायावती को अपना नेता बनाया। 11% जाटो उत्तर प्रदेश में है। कितना? 11%। 22% दलित है, लेकिन दलितों की 16 जातियां उत्तर प्रदेश में है। 15 जातियां जो दलितों की है, जिसका मैं कुछ नाम लूंगा, तो आप बताइए कि वो क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ है या बीजेपी के साथ है? खटी किसके साथ? बोलो आप। वाल्मीकि किसके साथ? पासी किसके साथ? पासवान किसके साथ? कन्नौजिया किसके साथ? कोरी किसके साथ? लेकिन 11% जो जाटो समाज है, आज भी वो अपने डंडे, अपने झंडे, अपने नेता के साथ है, क्योंकि उसका ब्रेन वॉश मान्यवर काशीराम ने किया था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सारी बेईमानी के बाद उत्तर प्रदेश में हमारी तादाद 20% है। कितना? 20% है। एक अल्लाह, एक नबी, एक कुरान, एक काबा को मानने वालों 20% होने के बाद भी आज तक हमने अपनी सफों से अपना एक विधायक नहीं बनाया। ये क्यों हुआ? और आज हम हिंदुस्तान में, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये राजेंद्र सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। क्यों? सवाल यह है कि देश की आजादी के बाद हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, और मुसलमान अगर मुख्य धारा से कट गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? आजादी के 50 साल में, 50 सालों में, सिर्फ 50 सालों में इस देश में कांग्रेस की हुकूमत में 50,000 दंगे हुए। कितने? 50,000 दंगे हुए। अगर एक दंगे, और ये मैं फेक नहीं रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी का शागिर्द नहीं हूं, हम बैरिस्टर ओवैसी के शागिर्द हैं। हम कोई बात अगर बोलते हैं तो ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। इस देश में 50 सालों में, आजादी के बाद कांग्रेस की हुकूमत में, हमारी हुकूमत में, हमारी पार्टी की हुकूमत में, हमारे डंडे झंडे की हुकूमत में, जिसको हमने वोट नोट सपोर्ट दिया, उसकी हुकूमत में, जिसको हमारे बड़ों ने कहा था तुम्हारी पार्टी है, उसकी हुकूमत में, जिस पार्टी के सदर किसी वक्त में मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, जिस पार्टी की हुकूमत में देश के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उस पार्टी की 50 साला हुकूमत में इस देश में 50,000 दंगे हुए। अगर एक दंगे में 5 लोग मारे गए तो 50,000 दंगों में 2.5 लाख लोगों का कत्ल हुआ, जिसमें 90% मुसलमान मारे गए। यानी 2,25,000 मुसलमान का कत्ल आजाद हिंदुस्तान में सिर्फ 50 सालों के अंदर, और
मकाम है। अगर मैं सुनाना शुरू करूंगा तो जुल्म की दास्तान इतनी लंबी है कि 1-2 घंटे नहीं बल्कि 2-3 हफ्ते लग जाएंगे, हमारे जुल्म की दास्तान खत्म नहीं होगी। क्या ये बात सच नहीं है कि मुरादाबाद में गोलियां मुसलमानों पर ईदगाह में चलाई गई? क्या ये बात सच नहीं है किसी पश्चिमी यूपी के इलाके में हाशिमपुरा में जब बाबरी मस्जिद का ताला खुला, 47 मुसलमानों को रमजान के महीने में रात के अंधेरे में आधी रात को पीएससी की वैन में भर करके गाजियाबाद की गंग नहर पे ले जाकर के गोली मारी गई, जिसमें 45 मुसलमान मर गए, 2 बच गए। आज तक 47 लोगों को इंसाफ नहीं मिला। क्या मेरी बात गलत है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं और रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूँ? मुसलमानों, हमारे साथ ये जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार क्यों है? क्या कभी आपने सोचा? लोग कहते हैं हमसे शौकत साहब आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। मैंने कहा बहन जी, अगर दलितों की बात करती है तो वो सही है। अगर योगी आदित्यनाथ ठाकुर और ब्राह्मण की बात करते हैं तो वो सही है। अगर कांग्रेस ब्राह्मणों की और ऊंचे जात के लोगों की बात करती है तो वो सही है। अगर अखिलेश यादव समाज की बात करते हैं तो वो सही है। और अगर मैं अपने भाई के लिए जो मेरा कलमा बोलेगा, अरे 4 नहीं 400 FIR, 40 दिन जेल नहीं 40 साल जेल, और एक बार फांसी नहीं 1000 फांसी लेने को तैयार हूँ। लेकिन मैं अपनी जबान को इन जालिमों के खिलाफ बंद कर लूं, चुप करा लूं, ये नामुमकिन है, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं अपनी जात के लिए खुदा की कसम काम नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह की छत के नीचे खड़ा हूँ। मैं अपनी जात के लिए अगर काम कर रहा हूँ तो अल्लाह मुझे गारत कर दे। मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मैं अगर आज गलियों की खाक 12 साल से छान रहा हूं तो इसमें मेरा अपना कोई जाती फायदा नहीं है। मेरे पास अच्छा कारोबार है, मैं सालाना टैक्स देता हूं और वो भी थोड़ा नहीं देता हूं। मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा खानदान है, मेरी माँ है। ऐसा नहीं है कि मुझे खतरा नहीं है, मुझे घर से मना नहीं किया जाता। लेकिन अगर आज मैं आपके बीच में हूं, अपनी गाड़ी से, अपने डीजल से मुझे कोई पैसा नहीं देता। पहले तो हम लोग को कोई सोने की जगह भी नहीं देता था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग हमें सुलाने के लिए जगह दे देते हैं। पहले तो कोई खाना भी नहीं देता था, हम अपने पैसे से खाते थे और जिससे जाते थे पार्टी की बात करते थे, हम उसको भी अपनी तरफ से दावत दे के खिलाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तो इतना है कि चलो भाई कम से कम खाना तो मिल जाता है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं MP बन जाऊं, मैं MLA बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं। आज की तारीख में आपका भाई इस हैसियत में है कि अगर कुत्ता बनना चाहे और अपने गले में नीला या लाल हरा पट्टा डलवाना चाहे या तिरंगे वाला पट्टा कांग्रेस का डलवाना चाहे तो फिर हम कुत्ते बन गए तो हमको MLC और लोकसभा राज्यसभा भी मिल सकती है।